तो हमारे सभी श्रोता प्रेमियों को और सभी ईश्वर प्रेमियों को जय श्री राधे, ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राम। आप लोग सोच रहे होंगे कि राजेश ओम नमो बुद्धाय क्यों कह रहे हो, आप तो सनातनी कथावाचक हो। लेकिन अब बात हमें मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। और हमारा तो कहना यही है कि जो आप लोगों ने जहाँ से विवाद शुरू किया, खैर उन्होंने तो माफ़ी मांग ली, रजनी बौद्ध ने और विपिन राज जी ने। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को अगर ज्ञान नहीं था तो आप लोगों ने राम को गुंडा, माँ दुर्गा को बेश्या बेकार में बताया। पहले ज्ञान का अध्ययन करो, ज्ञान के अध्ययन करने के बाद में आप लोगों को ये बात बोलनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं वो ललित सिंह यादव, अब मैं बुरा तो नहीं कहूँगा किसी के बारे में। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर समाज में अच्छा काम करेगा तो उसका व्यक्ति सम्मान करेंगे, उसे आशीर्वाद देंगे, और गलत काम करेगा तो उसे जो इंसान को बुरा बताया जाएगा। तो हमारा तो कहने का यही मतलब है कि आप लोगों ने बेसोचे समझे भगवान राम को गुंडा बता दिया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और माँ दुर्गा जगत जननी है, आदिशक्ति है और वो अजन्मी है। नवाड़ मंत्र में वो ताकत है जो आप लोग उपदेश तो देते हो लेकिन उपासक नहीं हो। उपदेशक तो हो लेकिन उपासक नहीं हो। उपासना अगर आप करें तो आपको पता लगे कि क्या होती साधना आपके अंदर भगवान के प्रति, और चाहे वो हमारे सनातनी भगवान हो, चाहे वो हमारे बुद्ध भगवान हो, तो उनको लेकर के मानना चाहिए वो हमारे ईश्वर हैं, ब्रह्म हैं। तो अब विवाद इस बात पे चल रहा है कि सनातनी बौद्ध कथावाचकों को आप शब्द कह रहे हैं और बौद्ध कथावाचक सनातनी कथावाचकों को आप शब्द कह रहे हैं। ये विवाद आप बिल्कुल बंद कीजिए। हम तो केवल यही कहना चाहते हैं सभी दर्शकों से और बौद्ध समाज से, सनातनी समाज से, मैं आप लोगों के लिए शांति संदेश लेके आया हुआ हूँ। क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं देख रहा हूँ विवाद पर विवाद चल रहा है, कोई इसमें शांति नहीं हो रही है। भारत में इतने सनातनी कथावाचक है, कोई आकर के नहीं बोल रहा है कि हाँ ये 23वां अवतार भगवान बुद्ध का है। भगवान बुद्ध हैं और थे और रहेंगे। सनातनी धर्म है, था और रहेगा। भगवान राम की पूजा हो रही है, होगी, किसी में दम नहीं जो मना कर ले। और बुद्ध भगवान की पूजा हो रही है और होगी, इसमें क्या हमने बुरा कह दिया। लेकिन बात यह है कि बहुत से सनातनी कथावाचक हैं, वो अपने ही सनातनी कथावाचकों पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा खैर, और नाम लेना भी नहीं चाहिए, कि अपने ही सनातनी कथावाचकों पर कटाक्ष कर रहे हैं कि तुम नहीं जानते हो राम लक्ष्मण खीर से पैदा नहीं हुए थे, वो तो पति पत्नी के मिलन से जो है हुए थे। 4 भाई दशरथ के पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सनातनी कथावाचक जो ये कह रहे हैं कि खीर से भला कहीं बच्चे पैदा होते हैं, सनातनी कथावाचकों आप कुछ सीखो। देखो अपने पर ही कटाक्ष कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं और अपने भाइयों को कटाक्ष कर रहे हैं, विद्वान आप बन रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, गुरु मंत्र में वो शक्ति है और योग में वो शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण डाल सकता है। आप सोचें और तब जवाब दें। देखिए खीर केवल एक प्रसाद रूप में दिया था, और संतान तो पति पत्नी के मिलन से होती है। कहने के लिए वो केवल प्रसाद था, कहीं खीर से नहीं बच्चे पैदा होते, और हो भी जाते। भाई मिट्टी का दीपक है, मिट्टी का कलश है, दीपावली आ रही है, आप देख रहे हैं मिट्टी के दीपक में 5 तत्व मिले होते हैं, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी और आकाश। चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। समझे? तो कहने का मतलब ये है, मिट्टी का कलश बन सकता है तो मिट्टी का इंसान भी बन सकता है। कश्यप जो थे, कश्यप ऋषि, वो मिट्टी से ही बनाए गए थे। समझे? तो अभी आप लोगों को ये सोचना चाहिए। आप खुद अपने भक्तों पर, अपने भाइयों पर कटाक्ष कर रहे हो। अब बात आती है बौद्ध कथावाचक भाइयों पर। मैं लेके आ रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ हमारे सनातनी कथावाचक वीडियो पर वीडियो डाल रहे हैं। जब आप उधर से डाल रहे हैं तो ये भी डालेंगे। तो हमारा तो यही कहना है, सब भाई भाई हैं, ये विवाद यहीं पर बंद करो। जयदेव जी, मैं आपका नाम बड़े प्यार से लेता हूँ, आप हमारे बड़े भाई हैं और हैं भी, और आपका नाम बड़े प्यार से मैं ले रहा हूँ, श्री जयदेव जी शास्त्री बौद्ध कथावाचक। आज से मैंने आपका ये नाम रख दिया, न जयदेव रावण रहेगा, न फलाना रहेगा। ये सब
बेकार का विवाद बंद करो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि रजनी बौद्ध विपिनराज ने विवाद शुरू किया था, उन्होंने माफी मांग ली, फिर आपको जयदेव जी बीच में कूदने की जरूरत नहीं थी। और जो भगवान करता वो अच्छा ही करता, चलो आप कूद पड़े, कोई बात नहीं। अब मैं शांति संदेश लेके आया हूं, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि बुद्ध भगवान की पूजा सनातनी भी करें और करते हैं और बौद्ध कथावाचक भी हमारे सनातन धर्म की पूजा करें। मैं अपनी बात कर रहा हूं, पहला भजन जब मैं छोड़ूंगा तब टाइटल पर लिखा होगा ओम नमो बुद्धाय जय श्री राधे। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि आप लोग भाईचारा बनाओ, दीपावली आ रही है, गले मिलो और ये बेकार का विवाद बंद करो। जनता हंस रही है, समाज को आप जो है क्या संदेश देना चाहते हो? बेकार का ये विवाद लगा रखा है। अब बात आ रही है, रजनी बौद्ध ने तो माफी मांग ली, खैर उनको छोड़ो। अब जयदेव जी हमारे आ गए, तो जयदेव जी ने ये कहा कि जयदेव जी मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं और मैं शांति संदेश लेके आया हुआ हूं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आपने ये कहा कि रावण हमारे पिता हैं और शूर्पणखा हमारी देवी है, तो मैं यही कहूंगा कि अब मैं बात जो आ गई तो कहना पड़ेगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ, सूर्यलोक में जो है सभी देवता इकट्ठे हुए थे, 33 कोटि के देवता, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी इकट्ठे हुए, तो सभी कहने लगे भाई बताओ किस लिए बुलाया है? तो सूर्यदेव ने कहा मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, आप अपने अपने विचार रखिए कि यज्ञ का भाग किसको मिलना चाहिए। तो तीनों देवता बोले ब्रह्मा विष्णु महेश, यज्ञ का भाग सात्विक देवी देवताओं को ही मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, किसी का अधिकार इस पर नहीं है। तो एकदम शुक्रदेव खड़े हो गए, ठहर जाओ, ये अधिकार देवताओं को मिलने के साथ साथ हमारे भाई जो राक्षस हैं, जो पाताल लोक में रहते हैं, उनको भी मिलना चाहिए। सूर्यदेव कहने लगे शुक्रदेव तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राक्षस दारू पीते हैं, मांस खाते हैं और उत्पात मचाते हैं। यदि तुम उनको भाग दोगे तो वो और बलवान हो जाएंगे और हम पर आक्रमण दिन पर दिन करते रहेंगे, इसलिए उनको भाग ना दो। तो एकदम से फिर शुक्रदेव ने कहा नहीं, 3 देव कौन होते हैं, मैं किसी को नहीं मानता, मैं तो अपने भाइयों को भाग दिलवा के रहूंगा। तो एकदम से फिर इंद्रदेव खड़े हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे आप देवी देवताओं को अनादर कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए शुक्रदेव। लेकिन शुक्रदेव पे भूत सवार था, नहीं मानने वाले थे। तो एकदम से सूर्यदेव ने कहा जाओ, राक्षसों के तुम प्रति इतना प्रेम रखते हो, इतना स्नेह रखते हो, तो जाओ आप राक्षसों के गुरु बनो जाकर के। श्राप दे दिया भाई, शुक्रदेव देवता थे और राक्षस बन गए, शुक्राचार्य बन गए आकर के। और वो विवाद आज भी चल रहा है। जब सूर्य ग्रहण होता है तब राहु केतु भक्षण करता है सूर्य और चंद्रमा को। इसलिए जयदेव जी आपसे हमारे सनातनी कथावाचकों ने जो कहा कि आप राक्षस हो, आप बुरा मत मानना, ये प्रमाण है। और मैं तो शांति संदेश लेके आया हुआ हूं, मुझे क्षमा करना, मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं और यहीं पर विवाद खत्म करें। तो आप भगवान बुद्ध के प्रवचनों पर चलिए, उनके चिन्हों पर चलिए, जो उन्होंने संदेश दिया है उस पर चलिए, ना कि आप राक्षसों को अपना पिता माने और राक्षसियों को अपनी देवी माने। ये कहीं नहीं लिखा है। हाँ, केवल बुद्ध भगवान की चिन्हों पर आप चलें, मैं तो यही कहूंगा। और अब बात आती है, मैं देख रहा हूँ रोज नए नए वीडियो पढ़ते हैं, गालियों पे गालियां मिल रही हैं हमारे सभी सनातनी कथावाचकों को, और हमारे एक भाई हैं और मिलने वाले हैं हमारे रवि शास्त्री जी। तो खैर मैं तो यही कहूँगा, छोटे भाई हमारे हैं, तो उन्होंने आप लोगों ने जब इतना हमारे राम और कृष्ण को विवाद कहा, आप लोगों ने उन्हें अपमानित किया, तो भावावेश में आकर के उन्होंने भी कह दिया जयदेव को कुछ भला बुरा। तो आ गए वहाँ, हाँ, एक सुरेश बौद्ध जी जयदेव जी के शिष्य हैं। तो सुरेश बौद्ध जी ने कहा रवि जी तुम्हारे मुंह में मुंह तो जाएगा, तुम बौद्ध कथा वाचक हो, भगवान बुद्ध के चिन्हों पर चलने वाले हो। आज तक हमारे सनातनी कथा वाचक ने किसी ने भी नहीं कहा कि जयदेव तुम्हारे मुंह में मुंह तो जाएगा, लेकिन तुमने हमारे रवि भाई को इतनी गलत और इतने अपशब्द कहे, आपको शर्म आनी चाहिए। हैं? ये कहीं नहीं लिखा है कि आप दूसरे अन्य प्रेमियों को कथावाचकों को गाली गलौज करें। अरे भाई, लड़ाई आपने शुरू की है और अब शांति बनाओ। तो
तुम इतने बड़े कथावाचक हो गए, तुम रवि के मुंह में मुंह तो जाओ। अरे भाई भावावेश में कह दिया, जब आप लोगों ने इतना अपमानित किया, किसी बहन बेटी को आप छेड़ोगे, पराई को अगर उसका भाई जानेगा तो कितना उसे खराब लगेगा, वो आपको बख्शेगा नहीं। इसलिए उन्होंने भावावेश में आके कह दिया, उन्होंने हमसे कहा राजेश जी मैं क्षमा मांगता हूं और यहीं पर विवाद बंद किया जाए, और मैं आइंदा न कोई वीडियो डालूंगा और न ही अपशब्द जयदेव जी के लिए कहूंगा। बस मेरा यही कहना है कि जितने भी हमारे बौद्ध कथावाचक भाई हैं वो न हमारे सनातनी की बुराई करें और न हमारे सनातनी कथावाचक भगवान बुद्ध की बुराई करेंगे। आप लोग आराम से शांति से रहें और भगवान बुद्ध की वंदना करें, भगवान राम की करें, दोनों ही धर्म वाले। और अब बात आती है ओमवीर जी बौद्ध। ओमवीर बौद्ध जी कह रहे हैं कि सारे भूत दुनिया के लाके हमारे ऊपर छोड़ दो, गंगा मैया कुछ नहीं है, शंकर वो इतना बड़ा डॉक्टर है। ये क्या है? ये आप लोग विवाद बढ़ा रहे हो, कुछ नहीं है ओमवीर जी। मैं आपको बता दूं, अभी ऐसे ऐसे घर हैं जहां भूत प्रेत तांडव कर रहे हैं, तुम तो भूल जाओगे, वहां नाचोगे भूतों की मजाक में। हैं? तुमको ये नहीं पता, जिस पे बीती वही जाने, जिसके फटी कभी बीमारी वो क्या जाने, पीर पर आई। भूत प्रेत हैं और भगवान है और सब कुछ है। तुमने तो थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, 6 महीने हारमोनियम बजाना सीख लिया, बस कथावाचक हो गए। अरे भाई बहुत कथावाचक भाई मेरे, मैं आपसे यही कहता हूं कि आप लोग हमारे देवी देवताओं पर टिप्पणी करना छोड़ दें। भूत प्रेत हैं और आप अध्ययन करें, अभी अध्ययन आप करें, तब आप जाकर के सोच विचार करके आगे वीडियो डालें। भाई भूत प्रेत हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ऐसे कई घर हैं जहां 10 लाख रुपए भूत प्रेतों ने और कुल देवी देवताओं ने बर्बाद करवा दिए, 10 लाख, और अब भी कह रहे हैं नहीं मैं तो 56 व्यंजन लूंगा, मैं तो चुनरी लूंगी, और तुम कह रहे भूत प्रेत है ही नहीं। वाह भाई वाह, तुम तो पता नहीं कौन से अंधेरे में सो रहे हो ओमवीर जी। अभी आपको ज्ञान की जरूरत है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा अब आप विवाद नहीं बढ़ाएंगे। और हमारे एक बड़े भ्राता जी हैं जिनका नाम है प्रदीप शास्त्री, ग्राम नंदौरा के, उनको सुमन प्रताप बौद्ध जी ने बहुत अपशब्द कहे। देखिए बौद्ध कथावाचकों भाइयों से हमारा कहना है, हमारे किसी भी सनातन भाई से आप अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे और न ही हमारे सनातनी कथावाचक आप लोगों से अभद्र व्यवहार करेंगे। यहीं पर मैं शांति संदेश लेके आया हुआ हूं, आप समझ जाइए। और सनातनी कथावाचक भी ओम नमो बुद्धाय कहेंगे, और आप लोग भी बौद्ध धर्म वालों से भी हमारा कहना है, आप भी जय श्री राधे कहिए, और आपको कहना पड़ेगा। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप लोग प्रेम से रहिए, कोई किसी की बुराई ना कीजिए, नहीं तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। अगर बौद्ध कथावाचक और बौद्ध धर्म वालों को, भाइयों को, माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को हमारी बात अगर अच्छी ना लगे तो आप कमेंट करके बताना कि राजेश चैतन्य जी आप ये गलत कह रहे हो। और मैं आना नहीं चाहता था, मैं अपने माँ सरस्वती की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे भगवान बुद्ध ने आकर के प्रेरणा दी। वास्तव में अब आप कुछ भी समझ लीजिए, सपना दिया क्या दिया, और खैर उन्होंने प्रेरणा दी कि जाओ आप ये जाकर के कहो कि भगवान बुद्ध हैं और सनातनी धर्म वाले भगवान बुद्ध के धर्म को दबा रहे हैं, ये उन्होंने मुझसे आकर के कहा, प्रेरणा दी। और जो ना माने वो मेरे पास फोन करे, मैं अपना नंबर स्क्रीन पर छोड़ दूंगा। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध ने खुद कहा कि बेटे सनातनी कथावाचक, सनातन धर्म वाले हमारे बुद्ध धर्म को दबा रहे हैं, और बुद्ध धर्म है और सनातन धर्म भी है। इसलिए प्रेम से रहो और आराम से हिल मिल के रहो। मैं तो शांति संदेश लेके आया हुआ हूँ, बस मैं इतना ही कहूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ हूँ। ओम नमो बुद्धाय, जय श्री राधे, जय श्री राम।